हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपना डिस्क स्पेस कैसे क्लीन कर सकते हैं और कैसे अपने डिस्क स्पेस की मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। उसकी जो वेस्ट मेमोरी है उसे डिलीट करके या उसे हटा के हम उसे कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे स्टेप्स को अपने से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड है रिसाइकल बिन। तो फर्स्ट आप टाइप करिए रिसाइकल बिन अपने स्टार्ट में और रिसाइकल बिन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे रिसाइकल बिन देख सकते हैं सर्च ऑप्शन में, नहीं तो आपके कई बार डेस्कटॉप में भी रिसाइकल बिन रहता है, उस पर डबल क्लिक करिए और आप रिसाइकल बिन में चले जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फाइल्स आपने डिलीट कर रखी होंगी पहले से वो सब यहाँ पे अपीयर हो रही होंगी। तो आप इससे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पेस जो होता है रिसाइकल बिन का डेटा स्टोर रखा रहता है। तो आप चाहें तो इन सारी फाइल्स में चेक कर सकते हैं, जो फाइल्स आपकी यूज़फुल नहीं है उसे डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के लिए आपको यहाँ टूल बार में रिसाइकल बिन टूल पे जाना होगा और यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरी फाइल सेलेक्ट करिए और फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आर यू वांट टू परमिटेड यूज फाइल, और उसके बाद यस कर दीजिए। तो उसके बाद वो सारी फाइल्स डिलीट कर देगा। इसे डिलीट करने में थोड़ा समय लगता है। यू कैन आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे 3533 आइटम्स हैं और ये डिलीट हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारी रिसाइकल बिन क्लियर हो जाएगा और इससे आपका काफ़ी स्पेस जो है हार्ड डिस्क का क्लीन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 है जो है सेटिंग होती है कि स्टोरेज सेंस करके आप इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं जो अपने आप ही आपके स्टोरेज को सेंस करेगी और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी। तो हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम पे। सिस्टम में एक ऑप्शन होता है स्टोरेज, उस पर क्लिक करिए और उसमें आपको यहाँ ऊपर पे एक स्टोरेज सेंस का ऑप्शन मिलेगा जो ऑटोमेटिकली आपका स्पेस फ्री अप कर देता है उन फाइल से जो आप नहीं रिक्वायर्ड है। आप तो इसके लिए आपको इसको स्टोरेज सेंस को ऑन करना होगा और फिर ये रन होता है और इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कब इसे रन करना है। डिपेंड्स ऑन आपका कैसा डिस्क स्पेस है। अगर आपका डिस्क स्पेस बहुत कम बचा है तो आप इसे एवरीडे के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद ये पूछते हैं कि वो टेम्परेरी फाइल भी डिलीट करनी है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसमें टिक कर दीजिए और इसको डिफाइन कर दीजिए कि कब आपको ये डिलीट करनी है, रोज़ या महीने में एक बार, इस तरीके से। और यहाँ से ये फ्री अप स्पेस नाउ का ऑप्शन होता है। अगर मान लीजिए आपका पुराना विंडोज़ का कोई ऑप्शन विंडोज़ है तो आप यहाँ से उसे क्लीन अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टोरेज सेंस का यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी स्पेस क्लीन कर देता है। उसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक टेम्परेरी फाइल का भी ऑप्शन मिलेगा जो आपको बताएगा कि कितनी टेम्परेरी फाइल है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 3.76 GB टेम्परेरी फाइल मेरे सिस्टम में अवेलेबल है अभी। तो इसे स्कैन करने दीजिए ताकि वो आपको बता सके कि कितनी टेम्परेरी फाइल अभी आपके सिस्टम में है। तो टोटल 8.84 GB टेम्परेरी फाइल है मेरे सिस्टम में और ये इतना स्पेस मेरे हार्ड ड्राइव का इसने अपने स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन और होते हैं जब आप इसे टिक कर देंगे, जो कि होता है कौन सा, एक होता है डाउनलोड का ऑप्शन और एक होता है रिसाइकल बिन का ऑप्शन। तो जो डाउनलोड होता है उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि कहीं आप में उसमें इंपॉर्टेंट फाइल तो नहीं है जो आपको चाहिए। अगर है तो उसे आप हटा सकते हैं या फिर इसे अनटिक कर सकते हैं ताकि ये चीज़ डिलीट ना हो। और रिसाइकल बिन भी आपको अगर नहीं करना है तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं। तो आपका टोटल स्पेस हो जाता है 8.86 GB। उसके बाद आप जब ये रिमूव फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा 8.86 डेटा है वो क्लियर हो जाएगा और आपकी ड्राइव फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्टोरेज सेंस का यूज़ करके ऑल्सो आप ये टेम्परेरी फाइल हटा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस आपका स्टोर की होती है। तो ये आपकी सेकेंड मेथड हो गई। तो जो थर्ड मेथड होती है वो मेथड होती है ऐप मैनेजमेंट के थ्रू। तो इसके लिए भी आपको सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग को ओपन करिए। तो इस मेथड में हमको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाइए और वन ड्राइव पे क्लिक करिए। तो वन ड्राइव ऑलरेडी आपको 5 GB तक का स्पेस देता है। तो आप इस 5 GB का स्पेस का यूज़ कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज का, और इससे आप अपना डेटा काफ़ी मैनेज कर सकते हैं जो कि फ्री स्पेस होता है जो हमको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है। तो इसकी सेटिंग में जाके आपको फाइल ऑन डिमांड ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे क्या होगा कि ये स्पेस सेव करेगा और आपकी फाइल को अपने वन ड्राइव में सेव कर रखा रहेगा ताकि आप, और इसके बाद आप इसके फाइल एक्सप्लोरर में जाके जब आप फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको जाना होगा फाइल एक्सप्लोरर में।
तो जैसे फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वन ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। वन ड्राइव में आप देख सकते हैं कि वो सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी जो कि आपने वन ड्राइव से स्टोर कर सकते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको डायरेक्टली आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री अप स्पेस करेंगे तो वो फाइल भी क्लियर हो जाएंगी जो कि आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, और आप यहाँ से वन ड्राइव की फाइल को क्लीन कर सकते हैं। तो बाई दिस वे आप वन ड्राइव से 5 GB का डेटा यूज़ कर सकते हैं जो कि अदर देन आपका हार्ड ड्राइव का स्पेस है। तो ये आपके 5 GB प्लस स्पेस होता है जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपकी फोर्थ मेथड हो गई। इंग्लिश ही लैंग्वेज है, पर आपके में अगर मान लीजिए कोई और लैंग्वेज भी है तो आप उसे यहाँ से क्लिक करके उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ताकि वो जो उससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इस सिस्टम से हट जाएं और आपका स्पेस क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जाइए और इसको यहाँ पे क्लिक करके रिमूव पे टिक कर दीजिए, तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। तो आप इस तरीके से लैंग्वेज क्लियर करके भी काफ़ी स्पेस क्लियर कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपको यहीं मैनेज पे क्लिक करना है और ये सेम वहीं पे ले जाएगा। तो आप उससे राइटिंग हुई या उसकी साउंड रिकॉर्डिंग हुई वो उस लैंग्वेज रिलेटेड आप उसे हटा सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, वो है ये जो चीज़ें हैं बाकी अदर ऑप्शनल फीचर्स भी हैं जैसे आप जो रिक्वायर्ड नहीं आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे क्विक असिस्ट हुआ या फिर ये SSH क्लाइंट हुआ, हेलो फेस हुआ, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए, फिर इससे सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसके ऑप्शनल फीचर्स हैं जो आपके सिस्टम में अवेलेबल होते हैं एप्स रिलेटेड, तो ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये रही थर्ड मेथड। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ मेथड पे। तो इस मेथड में हमको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाइए और वन ड्राइव पे क्लिक कीजिए। तो वन ड्राइव ऑलरेडी आपको 5 GB तक का स्पेस देता है, तो आप इस 5 GB का स्पेस का यूज़ कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज का, और इससे आप अपना डेटा काफ़ी मैनेज कर सकते हैं, जो कि फ्री स्पेस होता है जो हमको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है। तो इसकी सेटिंग में जाके आपको फाइल ऑन डिमांड ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे क्या होगा कि ये स्पेस सेव करेगा और आपकी फाइल को अपने वन ड्राइव में सेव कर रखा रहेगा, ताकि आप, और इसके बाद आप इसके फाइल एक्सप्लोरर में जाके आप जब आप फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको जाना होगा फाइल एक्सप्लोरर में। तो जैसे फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वन ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। वन ड्राइव में आप देख सकते हैं कि वो सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी जो कि आपने वन ड्राइव से स्टोर कर सकते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको डायरेक्टली आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री अप स्पेस करेंगे तो वो फाइल भी क्लियर हो जाएंगी जो कि आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, और आप यहाँ से वन ड्राइव की फाइल को क्लीन कर सकते हैं। तो बाई दिस वे आप वन ड्राइव से 5 GB का डेटा यूज़ कर सकते हैं जो कि अदर देन आपका हार्ड ड्राइव का स्पेस है। तो ये आपके 5 GB प्लस स्पेस होता है जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपकी फोर्थ मेथड हो गई। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मेथड की। फिफ्थ मेथड क्या होगी कि हम एक एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्राइव को डिवाइड कर सकते हैं 2 अलग अलग ड्राइव में, ताकि एक में आपका C ड्राइव का डेटा हो जिसमें पूरा सिस्टम डेटा हो, और एक ड्राइव एक्ट करे आपके एक्सटर्नल स्टोरेज की तरह। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने मोबाइल को ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने अपने C ड्राइव को डिवाइड नहीं कर रखा है एज शो करने के लिए कि वो एक दूसरा ड्राइव है। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी फोल्डर में सेलेक्ट करना है जिसमें ऑलरेडी बहुत डेटा है, और उसको फोल्डर को सेलेक्ट करिए, सारा डेटा सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप उसमें सेंड टू का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो मूव टू करके आप वो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं जो न्यू ड्राइव आपने क्रिएट किया है, और उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद मूव पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि सारा डेटा वहाँ से उठ के चला जाएगा उस ड्राइव में, और आपका C ड्राइव जो है काफ़ी क्लीन हो जाएगा और उसमें सिर्फ सिस्टम डेटा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम जो है वो स्लो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिस्टम के लिए काफ़ी स्पेस होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप सेटिंग में भी जाके जो है उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं कि कुछ भी नई चीज़ें अगर आए तो वो भी C ड्राइव में जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, C ड्राइव में ना जाके नई ड्राइव जो आपने क्रिएट किया उसमें जाए। उसके लिए आपको जाना होगा चेंज वेयर न्यू कंटेंट इज सेव्ड, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भी न्यू ऐप है या न्यू डॉक्यूमेंट है वो कहाँ जाए। तो वो C में ना जाके आपने जो न्यू ड्राइव क्रिएट किया है वहाँ जाएगा। इसे सेलेक्ट करके वहाँ पे आपको ड्राइव चूज़ करना है, और वो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उससे ड्राइव पर, जैसा मैंने बताया कि मैंने अपना ड्राइव डिवाइड नहीं किया है तो वो शो नहीं हो रहा है, पर आप यहाँ पे वो ड्राइव मिल जाएगा अगर आपने उसे ड्राइव शो किया। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्राइव डिवाइड करूँ, वो शो करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये ऐप्स में जा सकते हैं। ऐप्स में भी आप देख सकते हैं, ऐप्स में भी ये ऑप्शन होता है जिससे आप मैनेज कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखना है कि क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया कि मैंने ड्राइव नहीं किया है इसलिए मेरे मूव का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है, पर अगर आपका ड्राइव होगा तो मूव का ऑप्शन आएगा और आप उसके क्या होगा, अपनी ऐप को मूव कर सकते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम रिलेटेड एप्लीकेशन है वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप बेटर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी कम सेव होगी पर आपका सिस्टम जो होगा बेटर मैनेज हो जाएगा। आप कमेंट करिए, मैं आपको एक नया वीडियो बना सकते हुए दिखा सकता हूँ जिसमें हम
अपना ड्राइव को कैसे मैनेज करें या कैसे डिवाइड करें। तो जो सिक्स्थ मेथड है हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब हमारे फोल्डर का डेटा हुआ या हमारे ड्राइव का डेटा हुआ उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी फोल्डर जिसमें आपका बहुत ज़्यादा डेटा है और आपका सिस्टम रिलेटेड डेटा नहीं है, उसको आप जाके यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस सेटिंग में जाइए, फोल्डर को सेलेक्ट करके और यहाँ पे कंप्रेस कंटेंट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो भी फोल्डर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है, पर वो याद रखिए सिस्टम रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जो सिस्टम जैसे विंडोज रिलेटेड डेटा ना हो। और उसके बाद आप उसे जैसे ही वो डेटा जो है उसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी स्पेस वो फोल्डर क्लियर हो जाएगा और कंप्रेस हो जाएगा डेटा। तो ये एक तरीका होता है फोल्डर्स में आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद ड्राइव, पर ड्राइव में याद रखिए सी ड्राइव को कंप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विंडोज से रिलेटेड डिटेल और सिस्टम फाइल्स रहती हैं, उसे कंप्रेस करने से सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो हमेशा जैसे आपने ड्राइव डिवाइड कर रखी हो जिसमें आपने सारा डेटा स्टोर कर रखा है, उस ड्राइव को कंप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही सेम प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस में जाके कंप्रेस में जाना होगा और कंप्रेस दिस डिवाइस टू सेव द डिस्क में क्लिक करके ओके करना होगा। जैसे ही आप ये ओके करेंगे, ये अपने आप ही आपके ड्राइव को भी कंप्रेस कर देगा। पर याद रखिए इसे सी ड्राइव को कभी कंप्रेस मत करिए। ये सिक्स्थ मेथड है। तो इसके अलावा फिर इसके बाद हम चलते हैं सेवन्थ मेथड के ऊपर। तो जो सेवन्थ मेथड होती है वो होती है डिस्क क्लीनअप। ये ऑलरेडी इनबिल्ट होता है अपने विंडोज़ में। तो आप यहाँ पे टाइप करिए सर्च ऑप्शन में डिस्क क्लीनअप और इसे ओपन कर दीजिए। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि आप 2.19 GB ऑफ डिस्क स्पेस हम क्लीन कर सकते हैं डिस्क क्लीनअप को यूज़ करके। और ये भी दिखा रहा है कि फाइल्स टू जो कि फाइल्स ही डिलीट कर सकता है। तो डिस्क में ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि इतना स्पेस 32.5 MB स्पेस ही करेंटली ये क्लीन कर सकता है। तो आप सारे फाइल्स क्लिक करके सेलेक्ट करिए और जब आप सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे एक बार सेलेक्ट करके, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीनअप सिस्टम फाइल्स, पे क्लिक करिए और वो उन सब फाइल्स को क्लीन कर देगा। इसमें थोड़ा समय लगता है, ये आपको कैलकुलेट करके बताता है कि हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री। जैसा ये लिखा है कि कितना स्पेस फ्री हो जाएगा इसको चलाने से, डिस्क क्लीनअप को। इसको चलने में थोड़ा टाइम लेता है इसे कंप्लीट होने में। तो ये एक मेथड है डिस्क क्लीनअप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। तो 32.5 MB स्पेस हो गया। और इसमें ये भी बता रहा है कि वो जो ओल्डर वर्जन ऑफ अपडेट होता है इसे कंप्रेस कर देता है या क्लीनअप डिलीट कर देता है। उसके बाद ये आता है कि आर यू श्योर एबल वांट टू परमानेंटली दिस फाइल, आप इसे डिलीट कर सकते हैं अगर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरीके से डिस्क क्लीनअप इज द सेवंथ मेथड विच इज़ वेरी यूजफुल एंड इनबिल्ट विंडोज इज रिकमेंडिंग दिस मेथड। ओके, सो फिर इसके बाद हम चलते हैं एट्थ मेथड पे। एट्थ मेथड इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल मच कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसका यूज़ ना ही करें तो अच्छा है।